नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी बीजेपी के नेता संगीत सोम ने आईपीएल टीम केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर दिए जाने पर बयान जो हुआ तो शाहरुख खान को गद्दार बता दिया। वहीं एसपी कांग्रेस ने भी इस पर निशाना साधा। इसके साथ ही बात करेंगे पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने जीराम जी वाला प्लान तैयार कर लिया है, जिसके लिए मंत्री, विधायक समेत पार्टी पदाधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। और इसी के साथ बात होगी यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए सामान्य वर्ग के कैंडिडेट में उम्र में छूट की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कैंपेन चलाकर सीएम योगी से ये मांग की जा रही है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कानून व्यवस्था पर सीएम योगी लखनऊ में डीएम, एसपी के साथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। आज उन्होंने कई विभागों की समीक्षा की है। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर माघ मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक बार फिर शाहरुख खान को गद्दार बताया। संगीत सोम के बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। एसपी और कांग्रेस नेताओं ने आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने पर केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की आईपीएल की केकेआर टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने पर छिड़ा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी नेता संगीत सोम का तीखा बयान सामने आया है। उनका आरोप है कि शाहरुख भारतीय खिलाड़ियों को खरीदने के बजाय बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी गद्दारी साबित कर रहे हैं। संगीत सोम ने पूछा है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की खुलेआम हत्या पर शाहरुख चुप क्यों है। जिंदे जलाया जा रहा, नंगे कर करके पीट के उन्हें जिंदे जलाया जा रहा, प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं। उस स्थिति में हमें वहां के लोगों का बायकॉट करने के बजाय शाहरुख खान जैसे गद्दार वहां के खिलाड़ियों को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो अगर गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो मेरी समझ में मीडिया वालों की बात ये नहीं आती कि शाहरुख खान कौन सा देशभक्ति का काम ऐसा शाहरुख खान ने कर दिया। भाई, शाहरुख खान को देश का गद्दार बताने पर एसपी नेता ने कहा कि संगीत सोम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, चुनाव हार गए थे, डिप्रेशन में। जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, वो अपने आप को फायर ब्रांड हिंदू नेता कहलवाते हैं। वहीं संगीत सोम ने एक बार फिर कहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे। तो संगीत सोम जी किस तरीके से इसका विरोध करेंगे? क्या जहां स्टेडियम में खेल खेला जाएगा वहां पहुंचेंगे या क्या करेंगे? आप निश्चित समझिए स्टेडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, एयरपोर्ट पार नहीं कर पाएगा रहमान जैसा खिलाड़ी। हिंदूवादी नेता मीरा राठौड़ ने शाहरुख खान के पोस्टर पर कालिख पोती और कहा कि शाहरुख खान की जीभ काट कर लाने वाले को 1 लाख का इनाम देंगे। मैं उससे कहना चाहेंगे कि जैसे जो क्रिकेट खिला रहा कि खाता है हिंदुस्तान का, बजाता पाकिस्तान का, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। तो जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने संगीत सोम के बयान पर कहा कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। 26 भारतीयों के मारे जाने के बाद भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली, ये लोग गद्दार हैं। 26 भारतीयों को मार दिया गया, यानी पहलगाम में उनको शहीद कर दिया गया, और उसके बाद में तमाम प्रोटेस्ट के बावजूद में भी पाकिस्तान से भारत का क्रिकेट मैच हुआ। वो क्या था? इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को? संगीत सोम के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। शाहरुख खान पर बयानबाजी को लेकर एसपी और कांग्रेस हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि संगीत सोम के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी ने जबरदस्त पलटवार किया और संगीत सोम पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पर मुस्लिम धर्मगुरु इमाम उमर अहमद इलियासी का कहना है कि शाहरुख खान देश से माफी मांगे। वहीं हिंदू धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने भी शाहरुख खान पर हमला बोला। रामभद्राचार्य ने कहा कि शाहरुख खान का चरित्र हमेशा से ही देशद्रोही रहा है। तुम कह रहा है शाहरुख खान को गद्दार बोल रहा है, ये खुद गद्दार नहीं है क्या?
सैकड़ों हजारों जानवरों को मारता है रोजाना, इसके स्लॉटर हाउस में सैकड़ों हजारों जानवरों को काटा जाता है। ये गद्दार नहीं है क्या? बीफ एक्सपोर्टर है ये आदमी, बीफ एक्सपोर्टर है ये आदमी, और दंगे करवाए मुजफ्फरनगर में इसने। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। यूपी पुलिस में सिपाही और उनके बराबर की ही 32,679 पोस्ट पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इसे लेकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उम्र में छूट देने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया में कैंपेन चलाकर सीएम योगी से मांग की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, देखिए। यूपी पुलिस में 32,679 सिपाही और उनके बराबर पोस्ट पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट देने की मांग करने लगे हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की मांग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। इससे पहले 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती में 3 साल की छूट राज्य सरकार ने दी थी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष है, जबकि SC, ST और OBC के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट शासनादेश के मुताबिक दी जाती है। अब सोशल मीडिया में कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कैंपेन चलाई जा रही है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों और अन्य अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु में छूट दी जाए। दरअसल भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में सिपाही भर्ती के लिए पुरुषों की अधिकतम आयु 22 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग SC, ST के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट नियमों के तहत दी गई है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सोशल मीडिया में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने की मांग का कैंपेन चला रहे हैं। कई विधायकों ने भी इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा है। वहीं SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। हैदरगढ़ बाराबंकी से बीजेपी विधायक दिनेश रावत, योगी सरकार में मंत्री और बरेली से विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, संत कबीर नगर से विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी के सीएम योगी को इस मामले पर लिखे पत्र सोशल मीडिया में वायरल है। इससे पहले 60,244 सिपाहियों की भर्ती में कोरोना महामारी की वजह से भर्तियां नहीं होने पर सभी वर्गों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई थी। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस बार भी वही व्यवस्था लागू की जाए ताकि 22 साल से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिल सके। 60,244 पदों पर जो सिपाहियों की भर्ती हुई थी, उसमें अधिकतम आयु में 3 साल की छूट दी गई थी। उसी का हवाला देते हुए अब तमाम अभ्यर्थी अधिकतम आयु में छूट की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि उनका संदेश सीएम योगी तक पहुंचता है या नहीं, और पहुंचता है तो सरकार इसमें क्या फैसला लेती है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक कर रहे हैं। सभी जिलों के डीएम और एसपी समेत विभागीय ऑफिसर्स के साथ सीएम योगी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इससे पहले आज सीएम योगी ने वित्त विभाग की भी समीक्षा की थी। सीएम योगी ने सभी विभागों को बजट खर्च में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने विभागों को जारी बजट के खर्च को लेकर वित्त विभाग की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग समय से बजट का आवंटन करें और किसी तरह की लापरवाही की गुंजाइश न रहे। पंचायत चुनाव के घमासान के लिए बीजेपी ने जी राम जी प्लान तैयार कर लिया है। गांवों में मंत्री अफसर लगातार कार्यक्रम और चौपाल कर रहे हैं। पंचायत चुनावों के लिए 1.5 लाख कार्यकर्ता बीजेपी ने उतारे हैं।
चुनावी बिसात से बीजेपी की भगवामय माहौल की तैयारी हो रही है। सीएम योगी से लेकर बीजेपी संगठन पंचायत चुनावों की तैयारियों में मजबूती के साथ जुट गया है। सीएम योगी ने पंचायत राज विभाग की समीक्षा बैठक करके पंचायतों के सशक्तिकरण और विकास पर जोर दिया है। देखिए। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले पंचायत चुनावों के लिए बीजेपी ने चुनावी व्यू तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी संगठन से लेकर सरकार भी योजनाओं को लेकर जुटी हुई है। जी राम जी योजना को लेकर गांव में सरकार के मंत्री और अफसर कार्यक्रम और चौपाल शुरू कर चुके हैं। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश से लेकर जिला, ब्लॉक और वार्ड तक संयोजकों की तैनाती कर दी है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की तैनाती कर दी है। बीजेपी की रणनीति है कि यूपी में गांव की सरकार यानी कि पंचायत चुनाव की सियासी जमीन पर चुनावी बिसात अभी से बिछा के माहौल को भगवमय किया जाए। पंचायत चुनाव हमारी प्राथमिकता में है। पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने पंचायतों का विकास किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी की प्राथमिकता में गाँवों का विकास है, गरीबों का विकास है और गाँव और गरीबों के विकास से ही भारत का विकास संभव है। भारत की जो आर्थिक स्थिति को बढ़ाने की बात है, जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, भारत की आर्थिक स्थिति और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। सीएम योगी से लेकर बीजेपी संगठन पंचायत चुनाव की तैयारियों में मजबूती से जुट गया है। सीएम योगी ने पंचायत राज विभाग की समीक्षा बैठक कर पंचायतों के सशक्तिकरण और विकास पर जोर दिया। 2021 के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। एसपी को जहां 5 सीट मिली, वहीं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जी राम जी योजना को लेकर गांव के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी विकास योजनाओं के साथ ही राजनीतिक पकड़ और ग्रामीण वोट बैंक को पाले के करने के लिए जन अभियान चला रही है। ग्राम विकास विभाग के जो मंत्री हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी पिछले दिनों निर्देशित किया कि जी राम जी योजना के बारे में गांव के लोगों को बताएं और वहां पर अफसर चौपाल लगाएं। यानी कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सक्रिय हैं, पंचायतों के विकास को लेकर सक्रिय हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन भी मजबूती से अब पंचायत चुनाव में विपक्ष की घेराबंदी करने में जुट गया है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मनरेगा का नाम बदलकर जब से जी राम जी बिल हुआ है, तब से विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो इसके खिलाफ 5 जनवरी से अभियान चलाने का ऐलान भी कर दिया है। अब बीजेपी भी कांग्रेस के अभियान के मुकाबले के लिए तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल इसे लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक का मकसद उस स्ट्रेटेजी पर काम करना है जिससे जनता तक की जी राम जी की सच्चाई पहुंचाई जा सके। जेपी नड्डा की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी हिस्सा लेंगे। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महासचिव भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। कांग्रेस ने 5 जनवरी को पूरे देश में मनरेगा बचाओ अभियान चलाने का फैसला लिया है। अब माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के अभियान के खिलाफ रणनीति तैयार होगी। प्रयागराज की धरती पर कल से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 17 थाने, 42 चौकियां, 10,000 पुलिस फोर्स तैनात की गई है। स्नान घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही पीएसी और गोताखोरों की टीम भी तैनात की गई है। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक माघ मेला चलेगा। 44 दिन तक संगम की रेती पर आध्यात्म की बयार बहेगी। देखें। मिनी कुंभ के तौर पर माघ मेले का आगाज हो रहा है। 800 हेक्टेयर में आयोजित किए जा रहे माघ मेले को 7 सेक्टरों में बसाया गया है। माघ मेले में 5000 से ज्यादा संस्थाओं और साधु संतों को बसाया गया है।
मेला क्षेत्र में लगभग 8 किलोमीटर के स्नान घाट बनाए गए हैं। अगर कोई बिछड़ जाए तो खोया पाया केंद्र में सूचना दे सकेगा। मेला प्रशासन ने व्यापक तौर पर तैयारियां की हैं। मेला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और वो लगातार श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं हो रही है। घाट सारे तैयार हो गए हैं। इस बार हम लोगों ने पिछले माघ मेला से भी अधिक घाट हम लोग ने बना करके तैयार कर लिए हैं और स्टैंड बाई पे और भी घाट हमने रखे हैं कि अगर किसी भी तरह की कंटीजेंसी मेजर हमें अप्लाई करना पड़ा तो हम लोग उसको करेंगे। हमारे सारे पीए सिस्टम आप देख सकते हैं वो चालू है और हमारे जितने चेंजिंग रूम हैं हम लोगों ने पिछले माघ मेला से वृद्धि करके सारे चेंजिंग रूम हम लोगों ने स्थापित कर दिए हैं, जिसका उपयोग श्रद्धालुओं द्वारा हो रहा है। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। स्नान घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही फ्लड कंपनी, पीएसी और गोताखोर तैनात किए गए हैं। कैमरों के माध्यम से और जो हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं इनके माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सहायता होगी, उनको गाइड किया जाएगा कि किस रास्ते पे आएँ और किस रास्ते से वापस जाएं। इसका व्यापक इंतजाम किया गया है। ट्रैफिक को लेकर क्या इंतजाम किए गए सर? ट्रैफिक को लेकर के अलग अलग दिशाओं से आने वाले यातायात के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। उनके रूट के बारे में भी मीडिया के माध्यम से लगभग एक हफ्ता पहले ही प्रचारित किया गया है ताकि मालूम रहे कि किस तरफ की दिशा से आने वाला यातायात किधर जाएगा और अलग अलग दिशाओं से आने वाले यातायात के अलग अलग पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक माघ मेला चलेगा। 44 दिनों तक संगम की रेती पर अध्यात्म की बयार बहेगी। अभी यहाँ पर गंगा जल की अगर बात करें तो हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि अविरल निर्मल तो है, लेकिन क्या उपलब्धता है पूरे घाटों पर? अभी जो स्नान कराने के लिए जो अविरल और निर्मल धारा चाहिए वो हम लोग को यहाँ पे उपलब्ध हो रही है और श्रद्धालुओं से भी इसका फीडबैक हमने लिया है कि क्या पानी साफ है, तो श्रद्धालुओं का भी एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है। उनकी तरफ से शासन को भी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और हम लोग बस इसी को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हुए और आगे भी पूरी तरह से स्नान कराने के लिए हम लोग यहाँ पहली व्यवस्था भी बहुत अच्छी साफ सुथरी हो गई है, सारी व्यवस्थाएं भी है और गंगा जल तो है शुद्ध निर्मल बिल्कुल जल। इसका पान भी किया आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल, हमने बिल्कुल इसका पूजा भी की, जल ग्रहण भी किया, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। संगम में मतलब इतना अच्छा लग रहा है, पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगता था, लेकिन अब यहाँ आने में बहुत अच्छा लगा करता है। अब मन क्या करता है कि नहीं हम लोग 2-4 बार आके यहाँ स्नान कर लिया। वाराणसी से माघ मेला जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने तैयारी की है। स्पेशल ट्रेनों समेत कई सुविधाएं दी जा रही हैं। वाराणसी कैंट से 5 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। साथ ही मोबाइल टिकट सेवा को लागू किया गया है। प्रयागराज, रामबाग और झूसी से भी जो है रिंग रेल की जो व्यवस्था है उसका किया गया है, जिसकी समय सारणी है वह पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो रेगुलर में प्रयाग जो स्टेशन है, लखनऊ मंडल का प्रयाग स्टेशन, वहाँ पे रुकती नहीं थी, उनका अतिरिक्त 2 मिनट का ठहराव भी दिया गया है। तो उसके लिए भी हमने जो है अपने आरपीएफ स्टाफ और जो हमारा कमर्शियल स्टाफ है उनके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उनकी काउंसलिंग की है कि यदि क्राउड का डिस्पर्जन के लिए या लोगों को कोई उसमें जाने के लिए कोई पूछता है तो उनका मार्गदर्शन किया जाए। प्रयागराज से काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन अपने स्तर पर तैयारी का दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।